रज़ात का माना चूसना और पिस्तान मुंह में देना, ठीक है। और हमने इसका इनकार भी नहीं किया कि इसकी माना ये नहीं है, हमने कभी इनकार नहीं किया। हम कहते हैं कि सिर्फ ये माना नहीं है, बल्कि ये माना भी है कि बच्चे के पेट में दूध चला जाना, ठीक है, इसको भी रिज़ात कहते हैं। वो चाहे दूध किसी बर्तन में दिया जाए या औरत के पिस्तान से हो, ये कोई कैद नहीं है। मसला पिस्तान का नहीं है, मसला दूध का होता है। दूध जब पेट में गया तो वो होती है रिज़ात। लाजमी नहीं कि पिस्तान मुंह में दे दे। अगर अलहरी से मेरा सवाल है, अलहरी साहब आप जवाब दीजिएगा अपने टर्न में, कि अगर शिया औरत किसी बच्चे को मुंह में पिस्तान देती है लेकिन दूध नहीं आता, दूध नहीं आता, बच्चा 2 साल से कम है, दूध नहीं आता, औरत ने पिस्तान दे दिया और बच्चे ने चुस्के ले लिए, दूध फिर भी नहीं आया, अब रिज़ात है या नहीं है, इतना बताएं मुझे आप, ठीक है। ये आप जवाब दीजिएगा कि औरत अगर पिस्तान दे दिया मुंह में लेकिन दूध नहीं आया तो ये रिज़ात है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि पिस्तान मुंह में देना ये लाजमी नहीं है, लाजमी है कि उस औरत का दूध पेट में जाए और वो ग़िज़ा बने उसकी, ये है रिज़ात। लेकिन ये खयानत करते हैं। अब आए मैं जरा इनकी खयानत के हवाले चंद पेश करूं। और भी ये आपके सामने किताब अल फ़िक़्ह अला मज़ाहिब अल-अर्बा, किताब अल फ़िक़्ह अला मज़ाहिब अल-अर्बा अहले सुन्नत की मोतबर किताब अब्दुर्रहमान जज़री की अज-जुज़्उर राबे मबाहिसुर रज़ा, तारीफ बयान करते हैं रज़ात की, लुग़वी तारीफ, वही जो उन्होंने किया कि इस्मो लम्स सदी सिवा उनका नाम मस सदी आदमियत, औरत का पिस्तान पिए वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे देखें, वह अम्मा मानाहु शरअन, शरई माना क्या है, फहुवा वसूलु लबनी आदमियतिन इला जौफ तिफलिन लम यजिद सन्नुहु अला हौलैन। और शरअन, शरई तौर पे रिज़ात का माना क्या है कि औरत का दूध बच्चे के पेट में चला जाए, बच्चे के पेट में जाए, लाजमी नहीं कि वो डायरेक्ट पिस्तान ही दे, ठीक है। 2 साल से कम बच्चा हो और उसके पेट में दूध जाए, यानी पेट में दूध जाना, ये भी रिज़ात है शरई तौर पर। शरई तौर पर ये लुग़वी बात कर रहे हैं लेकिन शरई तारीफ भी बयान कर रहे हैं। शरई तारीफ बताएं, शरई तारीफ, शरई तारीफ ये है कि बच्चे के पेट में औरत का दूध जाए, ठीक है, ये शरई तारीफ। अब यहाँ कैद पिस्तान की नहीं है, बर्तन में भी हो सकता है। ये तो खयानत कर रहे हैं, जबरदस्ती पिस्तान को बीच में ला रहे हैं, पता नहीं क्या शौक है इनका, बेचारे हसरत से मरे, पता नहीं क्या हसरत इनकी है, हसरत पूरी नहीं हो रही उनकी पिस्तान लेने की, ठीक है। तो आप जरा बात पूरी कीजिएगा, ठीक है, तो अधूरी बात नहीं कीजिए कुतुब अहले सुन्नत से। और मैंने रिज़ात का माना इमाम जाफर से बयान किया और कहा क्या कहा, वजूर वजूर सब, ये बच्चे का जो है पेट में दूध का जाना, ये क्या है, रिज़ात की जगह पर है, यानी रिज़ात में वजूर भी शामिल है, यानी बगैर पिस्तान के भी रिज़ात शामिल है। आप इनकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पिस्तान देना, लेकिन इमाम जाफर ने क्या कहा, वजूर बेमंजिल रज़ा है, यानी रिज़ात में बगैर पिस्तान के दूध भी शामिल है। इमाम जाफर का फतवा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, पिस्तान जरूरी है। अब मुझे बताएं, इमाम जाफर की माने इनकी माने? तो इमाम जाफर, जाफरी मजहब वाले वो इमाम जाफर की मानेंगे, जो इमाम जाफर की नहीं मानते वो उनकी मानेंगे, भले ये हर किसी की अपनी पसंद है, ठीक है जी। अच्छा, जो रिवायत पढ़ रहे हैं क्या, कि ला तुहरमुल मसद वल मसतान, ठीक है, कि नहीं हराम करते 1-2 चुस्के, अगर बच्चे ने 2 चुस्के ले लिए किसी औरत के, वो हराम नहीं करते, ठीक है। तो हमने कब कहा हराम करते हैं? हमने कभी कहा ही नहीं है, हम इसका इनकार ही नहीं किया। अगर बच्चा 2 चुस्के लेता है, डायरेक्ट लेता है, तब भी हराम नहीं होता, 10 लेता है तब होता है। लेकिन बच्चे की बात चल रही है वहां, ठीक है, जवान मर्द की बात नहीं चल रही। वहां रजुल दिखाए जरा आप, वहां रजुल रजुल करे ना, वहां रजुल दिखाए जरा आप, वहां रजुल आपको भूल गया है, ठीक है, वहां आपको रजुल ही पता नहीं क्या चला गया है। अच्छा, अब आए जरा आपको अच्छा, मैंने रिवायत पेश की इमाम जाफर की, क्या कि इज़ा रज़ा अर्रजुलु, उन्होंने कहा कि रज़ा का माना माजी में है, यानी जब किसी मर्द ने बचपन में पिया हो, वहां तो लफ्ज़ बच्चे के बचपन के है ही नहीं। रज़ा अर्रजुलु, रज़ा रजुलु, रजुल ने रज़ा किया, बच्चे ने रज़ा नहीं किया। माजी में, माजी 10 मिनट के बाद हो सकता है, आधे घंटे के बाद हो सकता है, 1 घंटे से पहले हो सकता है, लाजमी नहीं कि बचपन में ही जो है वो माजी हो। माजी तो 10 मिनट पहले माजी है, आधा घंटा पहले माजी है, 1 घंटा पहले माजी है, ठीक है। ये लाजमी नहीं कि माजी का मतलब बचपन ही हो, ठीक है। ये रज़ा रजुलु है, फाइल इसका रजुलु है, फाइल सभी नहीं है इसका। मुझे पता था कि आप
रजुल के से फिरकर आप कहां जाएंगे? बच्चे की तरफ ही जाएंगे। मुझे आप कह रहे थे ना बच्चे की तरफ मत जाना मत जाना, खुद चले गए आप। दूसरी रिवायत देखें आप, पहले रिवायत मैंने पेश की, दूसरी तहजीबुल अहकाम जुज़ अस्साबे, ठीक है, फी कौल फी मन यफजुर बिल मरअति सुम्मा यब्दु लहु फी निकाहिहा, ये बाब है, ठीक है। और इसकी रिवायत 50 है उस बाब की। सुइला अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम व अना हाजिरुन, इब्ने सिनान रावी कहते हैं कि इमाम अबू जाफर से पूछा गया, इमाम जाफर से पूछा गया, इमाम जाफर से, मैं हाजिर था वहां, अन इमरातिन, औरत के बारे में, अर्जत गुलामन, उसने गुलाम यानी गुलाम बच्चे को, उस बच्चे को कहते हैं जो करीबुल बुलूग हो। औरत ने करीबुल बुलूग यानी 10-12 साल का बच्चा, यानी औरत ने 10-12 साल के बच्चे को दूध पिलाया हो, लहा मिन लबनिहा हत्ता फतमतहु हल यहलुलहा बैहु, ये औरत ने अगर 10-12 साल के बच्चे को जो दूध पिलाया तो क्या इसका बेचना जायज है? अब मुझे बताएं कि शिया औरत 10-12 साल के बच्चे को दूध पिला रही है, गुलाम कहते हैं 10-12 साल के बच्चे को जो करीबुल बुलूग हो। अब आपकी औरतें 10-12 साल के बच्चे को दूध पिलाएं, आपको कोई इतराज नहीं है। यहाँ नबी क्या जो है मुखालफत लाजिम नहीं आती, जहाँ कुरान की मुखालफत लाजिम नहीं आती, अम्मा आशा पे इल्जाम आता है, ठीक है। तो ये दूसरी बात, दूसरा वाला, एक रजा रजुल वाला, दूसरा ये अर्जत गुलामन ममलूकन, ठीक है। अब जरा आप बताएं कि आपकी किताबों में भी रजात कबीर है कि नहीं है? अच्छा, ये पॉइंट क्या दे रहे हैं भाई? हमारे इजमा है शिया मजहब में कि रजात कबीर नाजायज है, तो इजमा हमारे पास भी है, इजमा हमारे पास भी है, हवाला पेश किया आपके सामने। वहां हमारा इजमा उनको याद नहीं आता, वहां उनको हमारा इजमा भूल गया और इतराज याद आ गया। लेकिन अपनी बात जब आती है तो हमारा इजमा है, हमारा ये मतलब नहीं। क्यों जनाब? ये दो तरफा उसूल क्यों है? ये हिपोक्रेसी क्यों है? ये मुनाफिकत क्यों है? ये आप अगर उसूल आपका है कि इजमा शिया है तो रजात का मतलब कुछ और है, तो हमारा भी इजमा है कि रजात 2 साल के बाद नहीं है, तो हमारा क्यों एतराज कर रहे हैं आप? हम पे एतराज ना करो आप, तो आप ही के असूल से आप ही का एतराज गया तेल लेने, ठीक है। अच्छा, 2 मैंने फतवे पेश किए हैं, आप तो मर्द की औरत के मर्द की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ मर्द के मर्द की बात कर रहा हूँ। जरा देखें, आपकी किताब है तो अबू तालिब का दूध पिलाया अल्लाह के नबी को, उसूल काफी जिल्द अव्वल सफा 284 के अबू तालिब दूध पिला रहे हैं। नबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम लम्मा वलिद नबी पैदा हुए तो दूध था नहीं उनकी वालदा का, फलका अबू तालिब अला सदी नफ्सी, अबू तालिब ने अल्लाह के नबी को छाती पर लगा दिया तो दूध आया, ठीक है, दूध आया। यहाँ तक कि हलीमा सादिया के पास उनको छोड़ दिया, यानी कुछ अरसे अबू तालिब ने दूध पिलाया, किसको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप तो यहाँ मर्द का मर्द दूध पिलाने की बात कर रहे हैं और हाशिया मजहब में मौजू से मेरे ख्याल में अलग नहीं, रजात की बात चल रही ना, नहीं वो रजात यानी इसका औरत की रजा की बात हो रही है, औरत के अच्छा अलग है। जी, तो बात ये है कि बच्चे के मुंह में यानी इसकी बात चल रही है ना, पिस्तान देने की। अच्छा। तो यहाँ ये फतवा लगाए, ठीक है, तो मर्द पिस्तान दे रहे हैं, बहरहाल छोड़े, आवाम समझ जाएगी। अच्छा, तो मैंने आपके सामने ये बात वाजे किया कि रजात का माना, हम इसका इनकार नहीं करते कि डायरेक्ट दूध पीना, इसका इनकार नहीं करते, लेकिन रजात का ये इनकार कर रहे हैं कि पिस्तान के अलावा माना बन सकता ही नहीं है। इमाम जाफर के कौल के खिलाफ मैंने हवाला पेश किया किताब अल फिक़्ह अला मज़हब अरबा, उसके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शरअन ये है कि बच्चे का पेट में दूध जाना, चाहे वो पिस्तान के जरिए हो या बर्तन के जरिए हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकी हर बात का पकड़ के जवाब दिया है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे, इस तरह टाइम पास करेंगे। आप देखिएगा कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी तो 10 रज़ात पे आऊंगा, 10 रज़ात की बात कर रहे हैं ना, इसका रद्द करूंगा मैं इंशाल्लाह। 5 रज़ात से बेफिक्र रहें। आप जो हदीस पेश कर रहे हैं वो भी हमारी मनसूख आयत की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इसका भी मैं रद्द करूंगा इंशाल्लाह। कहाँ गए आप? अभी तो बात बाकी है, अभी शुरुआत है। आपका पढ़ा पड़ा सिपाही साहबा से देखेंगे, सब सिपाही साहबा, ठीक है, सिपाही साहबा कौन है? टाइम हो गया, शुरू करो मैं जनाब, इजाजत है? टाइम मुकम्मल हुआ है, अभी जनाब रिबटल करेंगे अलामा साहब। ये तीसरी टर्न शुरू करेंगे 10 मिनट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीईन, आपने देखा ये इनकार नहीं कर सकते, ये नहीं कहते कि इनके अम्मी आयशा ने ये फतवा नहीं दिया है अपने बहनों से, अपनी भतीजियों से, अपनी भांजियों से, अबू बकर की बेटियों से, अबू बकर की पोतियों से इसने किसी को दूध नहीं पिलाया, ये इसका इनकार तो नहीं कर रहे।
ये कहते हैं हमारे इजमा के खिलाफ है, या कुरान के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है। हम भी मानते हैं कुरान के खिलाफ है, हम यही तो कह रहे हैं ना, इफ़्फ़त के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। आपने अभी तक इनकार नहीं किया है कि अम्मी आयशा ने यह काम अंजाम नहीं दिया, फतवा नहीं दिया, और अबू बकर के घर में यह प्रैक्टिस, यह रवाज नहीं था, आपने ये इसका इनकार नहीं किया। हम यही कह रहे हैं कि वो चीज जो कुरान के खिलाफ है, जो सुन्नत के खिलाफ है, जो इजमा के खिलाफ है, और जो चीज कुरान के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, इजमा के खिलाफ, वो कुफ्र है शेख साहब, वो कुफ्र है। यह प्रैक्टिस अबू बकर के घर में जारी सारी थी। अबू बकर खुद कहां था? मुझे बताएं, एक आदमी का गैरत कहां? आप बर्दाश्त करेंगे खुद अपने घर में कि आपकी बेटी किसी को दूध दे दे, कि मुलाकात के लिए आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, दूध चाचिया निकालो या बोतल में डाल के दे दो। ये किसके घर रवाज होता है भाई? ठीक है ना, इसका इनकार नहीं किया। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई तुम्हें एक हदीस दिखाओ कि अगर वो लोग अबू बकर की बेटियां, अबू बकर की पोतियां, अबू बकर की आयशा की जो रिश्तेदार थे, वो सब वो क्या करती थी? वो बोतल में, कप में दूध पिलाती थी मर्दों को, मेहमानों को। वो हदीस दिखाओ। क्यों नहीं दिखा सके शेख साहब? वजह क्या? क्योंकि कोई हदीस है ही नहीं, हदीस है ही नहीं। और फिर मैंने आयशा का अपना कौल दिखा दिया कि भाई जब तक चूसवाया ना जाए ना, वो हमारे में आती ही नहीं है भाई, जब उसका फतवा ही यही है, जब फतवा ही यही है। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जिसकी बहनों से और जिसकी मां से आयशा ने यह काम करवाया कि मेहमानों को इर्ज़ा करवाया, मेहमानों को दूध पिलवाया, ठीक है, चाची दिलवाया। वो खुद कहता है, उसने रिवायत की है कि भाई एक दफा दो दफा चूसने से कोई महरम नहीं बनता, तो चूसना शर्त है। उसके अलावा मैंने लुगत से दिखा दिया कि रिज़ा चूसने ही को बोलते हैं। अगर चूसना नहीं है, वो हर दफा किसी भी तरीके से आप दूध पी लेना, उसको रिज़ा नहीं बोलते हैं। रिज़ा मैं अभी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। रिज़ा मुश्तक, रिज़ा और दर एक ही मस्दर से मुश्तक है। जरा बोलते ही पिस्तान को है, इसको कहते हैं अरबी जबान में इश्तिकाक कबीर। अब ये इसको इश्तिकाक कबीर का क्या मतलब क्या है, इसको तो पता ही नहीं है ना, इसका साथी को भी नहीं मालूम, सिपाही साहब वालों को क्या आता है। अच्छा, ये इनका इमाम है तफसीर शाफिई। तफसीर शाफिई में मुलाहिजा कर रहे हैं कि रिज़ा का क्या मतलब है। रिज़ा का मतलब है रिज़ा इस्मुन जामिउन यक़अ अलल मस्सा। रिज़ा का मतलब है चूसवा देना, पिस्तान चूसवा देना। ये मैंने आपको दिखा दिया था। अच्छा, इनकी कुछ बातों का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने अल-फ़िक़्ह अल-मज़हब अल-अर्बआ अपनी किताब से इन्होंने रवायत की कि शरीयत में बच्चे के दूध में, बच्चे के पेट में दूध पहुंचाने को रिज़ा कहते हैं। अगर बच्चा किसी बैल का दूध उसके पेट में चला जाए, इसको रिज़ा बोलते हैं। यह बिल्कुल से गलत तारीफ किया, यह तारीफ लुगत के खिलाफ है, शाफिई के। इतने मैंने आपके अकाबिर की तारीफात दिखा दी, आपने एक मुआसर एक डॉक्टर का तारीफ दिखा दी, उससे उसकी वो गलत तारीफ की है, उसको तारीफ को हम नहीं मानते। आपने कहा इज़ा रज़अ अर्रजुल, ये माजी करीब के लिए नहीं, ये माजी बईद के लिए। अगर एक मर्द ने किसी औरत का दूध पिया है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है, पी चुका है साबिक में, तो उसके सारे औलाद उसके लिए महरम है। ये हदीस है ना। अभी तो ये तो बात इज़ा यरज़अ अर्रजुल, एक मर्द किसी औरत का दूध पी लेता है, फिलहाल उसकी तो बात नहीं हो रही, माजी की बात हो रही। फिर उन्होंने हदीस नकल की है कि इन्ना इमरातन अर्ज़अत गुलामन। सिपाही साहबा, सिपाही इलिटरेट, सिपाही अनपढ़। अर्ज़अत गुलामन क्या कहते हैं? गुलाम किसको बोलते हैं? गुलाम बोलते हैं करीबुल बुलूग नौजवान को। तो ये कुरान मजीद, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। यहया जब पैदा हुए थे पेट मादर से, अल्लाह ने उसको गुलाम बोला, वो करीबुल बुलूग थे। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उसको एक बच्चा जो है हलीम बच्चे की बिशारत दिया। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किताब सुनन इब्न दाऊद में, इज़ा वुलिदा लिअहदिकुम गुलामुन फलयुअज़न फी उज़ुनिही अल-युमना। अगर आपके घर में गुलाम यानी बच्चा पैदा हो जाए, गुलाम का मतलब बच्चा करीबुल बुलूग नहीं है। बच्चे को कहते हैं, चाहे वो एक दिन का बच्चा वो भी गुलाम है, चाहे 10 साल का आदमी हो, 15 साल, वो भी गुलाम है। समझ में आई ना? ये जो आपने कहां से निकाला, सिपाही अनपढ़, सिपाही सहाबा, क्या गुलाम सिर्फ करीबुल बुलूग को कहते हैं। अच्छा, वजूर सभी बिमंज़िलत रज़ा, इसका हमने जवाब दे दिया। वजूर का मतलब है मुंह में किसी बर्तन से दूध पिला देना, या शराब, या मसलन लस्सी, या जो कुछ भी मुंह में डाल देना, दवाई, उसको वजूर बोलते हैं। यह बिमंज़िलत रज़ा है। रज़ा का मतलब यह नहीं है कि किसी बर्तन से मुंह में डाल दें, नहीं, यह उसके मंजिलत में है। रज़ा खुद सिर्फ और सिर्फ सदी से पिस्तान से दूध लेने का नाम है। अच्छा, मजीद मैं आपको दलाइल दिखा देता हूं कि किसी भी तरीक से आप किसी को दूध दे दें,
उसको रिजा नहीं बोलते। ये किताब सुबुल सलाम शरह बुलूगुल मराम लिल हाफिज इब्न हजर अल अस्क़लानी, जिल्द नंबर 3, मुलाहिजा करें यहां पर। वहम्मा हकीकतुर रज़अ, रज़अ किसको बोलते हैं? फहिय मिनल मरअति रिज़ा, ये रज़अ का मतलब है कि रज़अ, ये औरत जब रिजा करती है तो उसको रज़अ कहते हैं। कज़्ज़रब मिन अज़्ज़र्ब वल जिल्स मिन अल जुलूस, जैसे एक दफा मारने को ज़रबत कहते हैं, एक दफा बैठने को जलसा कहते हैं। फमतल्तक़म अस्सबी वत्थदी वम्तस मिन्हु सुम्मा तरक ज़ालिक बिइख्तियारिही मिन गैरि आरिदिन कान ज़ालिक रज़अ। रज़अ का क्या मतलब है कि बच्चा अपने इख्तियार से मुंह में क्या ले ले, मुंह में औरत का पिस्तान ले ले और उसको चूस ले, फिर अपने ही इख्तियार से उसको मुंह से निकाल दे, ये एक रज़अ कहलाएगा। इस तरह आयशा कहती है इस तरह 10 हो जाए तो महरम में जाता है, ठीक है ना, इसको रज़अ कहते हैं। वहादा मज़हब शाफ़िई फी तहक़ीक़ रज़अतिल वाहिदा व हुवा मुवाफ़िक़ लिल्लुग़ा। शाफ़ी साहब ही फरमाते हैं कि रज़अ का ये मतलब है और लुग़त में भी रज़अ का ये मतलब है। फ़इज़ा हसलत ख़म्सु रज़अआतिन हाज़िहि सिफ़ा हुर्रिमत, अगर 5 दफे इस तरह बच्चा मुंह में ले ले और इख्तियार से चूस ले, दूध आ जाए तो वो रज़अ हो जाता है, अगर 5 दफा हो जाए तो वो महरमियत हासिल होती है, ठीक है ना। रज़अ का क्या मतलब? ये इनकी किताबें, हमारी के इनकी अपनी किताबें, इनके अकाबिर आइम्मा की किताबें हैं, ठीक है ना। आयशा को अरबी नहीं आती थी, आयशा बिल्कुल अरबी आती है, कुरैशी मक्की है, अरबी बिल्कुल फर्स्ट क्लास आती है। जब वो रज़अ का लफ्ज इस्तेमाल करती है, मस्सा का लफ्ज, चूसने का लफ्ज इस्तेमाल करती है, तो उसको लफ्ज के माने आते हैं, उसी मानों में इस्तेमाल करते हैं जो लुगत में है। लुगत में पिस्तान को मुंह में लेने को रज़अ कहते हैं। नैलुल अवतार मिन असरार मुंतक़ल अखबार तालीफ मोहम्मद इब्न अली शौकानी, जिल्द नंबर 12, चापदार इब्न जौजी। अर्रज़अ, रज़अ किसको बोलते हैं? सफ़ा नंबर कौन सा है भाई? 615। हाय हाय सिपाही सहाबा तेरी शामत, देख लेना। ये अलमर्रा मिन अर्रज़ा, एक दफा रिजा को रज़अ बोलते हैं। अच्छा, फमतल्तक़म अस्सबी थदिया फलमतस्स मिन, जब बच्चा मुंह में पिस्तान ले ले और उसको चूस ले, सुम्मा तरकहु बिइख्तियारिही लिगैरि आरिदिन, और अपने इख्तियार से बगैर किसी मना के उस पिस्तान को मुंह से निकाल दे, ये इसको कहते हैं एक रज़अ। इस दफा ये रज़अ बोलता है। रज़अ ये कि मुंह में लेना शर्त है भाई, वो कब से नहीं होता, कब से नहीं चलता। और सिपाही साहब ये तेरा इमाम है इब्न तैमिया, मजमूअतुल फतावा इब्न तैमिया अल हर्रानी, अब ये भी शिया तो नहीं है ना इब्न तैमिया, जुज़ राबिअ व 30। अर्रज़अ, रज़अ किसको बोलते हैं? अन यल्तक़िम अस्सदियु, रज़अ ये कोई मुंह में पिस्तान को ले ले, फयशरब मिन्हु, और उससे पी ले, सुम्मा यदअहु, फिर उसको अपने मुंह से निकाल दे। जब तक ये ना हो तो रज़अ ही नहीं है, जब तक ये ना हो तो महरमियत ही नहीं है। अच्छा, ये आपके अकाबिर के अक़वाल मैंने आपको दिखा दिया। अब आप आते हैं, मेरे पास कुछ 1.5 मिनट बाकी हैं, लुगत में आपको दिखा देता हूं भाई। लुगत में एक देखो, सिपाही साहब को इन बातों को नहीं मालूम। असालतुल हकीका, असालतुल हकीका ये होता है कि एक लफ्ज को उसके हकीकी मानों पर हमल करना ये जरूरी होता है। अच्छा, अगर ये चाहें तो मैं इसको मजीद तोज़ी दूंगा, लेकिन अभी इसको बताने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सतह से बुलंद ये बात है। यह किताब है गरीबुल हदीस तालीफ इब्न कुतैबा अद-दैनवरी, ये मुआसर है, बुखारी की मुआसर है, मुस्लिम के मुआसर है, जुज़ नंबर 3, जुज़ नंबर 2, सफ़ा नंबर 45। मुलाहिज़ा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, यहां पर इब्न कुतैबा रिज़ा का तारीफ कर रहा है। अर्रिज़ा अय्यमतस्स अस्सबी मिन अत्थदी, रिज़ा इसको बोलते हैं कि सभी मुंह में चूस ले, बोतल शोतल नहीं चलता भाई, मुंह में। यह रिज़ा की हकीकत ही यही है कि मुंह में ले ले। फ़इज़ा फुसिल अल-लबन मिन अत्थदी फ़ऊजिरहु सबिय्यो औ ऊदिम लहु बिही औ दीफ लहु फ़ि दवा औ सक़ियो औ सुअत बिही लम यकुन रिज़ाअन। अगर देखो, अब इसने वाज़ेह कर दिया कि अगर देखो, ये इब्न कुतैबा दैनवरी बुखारी का मुआसर है, कहता है अगर दूध को कप में निकाल के उसके मुंह में डाल दें या उसके नाक में डाल दें या दवाई में मिलाकर उसको पिलाया जाए या उसके खाने में मिलाकर बच्चे को दिया जाए, ये रिज़ा नहीं है। यार देखो, ये तस्रीह है। अगर वजूर हो या उसके खाने में मिलाया जाए, उसके दवाई में मिलाया जाए, उसको किसी बर्तन में पिलाए, यह रिज़ा है ही नहीं जी। टाइम हो गया मेरा? ओ तारिक साहब, टाइम हो गया मेरे ख्याल में।